जय श्री बालाजी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल श्री हनुमत कृपा पर। आज हम बात करेंगे छाया ग्रह राहु देव के विषय में कि राहु देव आपको 12 भावों में क्या फल व क्या प्रभाव देते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु को मायावी ग्रह कहा जाता है। इसे समझना बेहद मुश्किल है, लेकिन कलयुग में राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो रंक को राजा और राजा को रंक बना देते हैं। इसलिए आज के समय में इन्हें बहुत प्रभावी माना जाता है। राहु कलयुग के राजा भी हैं। अगर जातक की कुंडली में राहु देव सही अवस्था में हो तो ये जातक को अचानक अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करवाते हैं। ये रातों रात जातक की किस्मत बदलने वाले ग्रह होते हैं। राहु देव मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और धनु राशि में ये नीच के माने जाते हैं। राहु देव सदा वक्री रहते हैं। राहु देव से डरना नहीं चाहिए, ये हमेशा खराब फल नहीं देते हैं। जब ये अच्छे फल देने पर आते हैं तो कोई भी ग्रह इनकी बराबरी नहीं कर पाता है। कुंडली में इनकी स्थिति और कर्मों के आधार पर यह जातक को फल प्रदान करते हैं। 27 नक्षत्रों में राहु देव आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुंडली के 12 भावों में इनके फल व प्रभाव के बारे में। कुंडली के प्रथम भाव में स्थित राहु देव जातक को अत्यंत चालाक बनाते हैं। ऐसे जातक हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं। इनका पारिवारिक जीवन भी खुशहाल नहीं होता है, क्योंकि ये अपने परिवार का महत्व कभी नहीं समझते हैं। प्रथम भाव में राहु देव के होने पर जातक दूसरों के जीवन में बहुत अधिक रुचि लेता है और उनसे ईर्ष्या का भाव भी रखता है। ऐसे जातक दूसरों की उन्नति से कुंठाग्रस्त हमेशा रहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं द्वितीय भाव में राहु देव के प्रभाव के बारे में। दूसरे भाव में स्थित राहु देव जातक की वाणी को बहुत ही अधिक कटु बना देते हैं। यह स्थित राहु के शुभ होने पर जातक को पैसा और प्रतिष्ठा दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। वहीं अशुभ राहु के होने से जातक को धन संचय करने में काफ़ी परेशानी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके पारिवारिक जीवन में भी हमेशा कलह की स्थिति बनी रहती है। वह पेट संबंधित रोगों से ग्रस्त रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं तृतीय भाव में स्थित राहु देव की। यहाँ स्थित राहु देव जातक को धनी व ऐश्वर्यपूर्ण जीवन प्रदान करते हैं। ऐसा जातक अपने शत्रुओं पर हमेशा विजयी रहता है। उसे भूमि, भवन व वाहन का उत्तम सुख प्राप्त होता है। राहु देव उसे लंबी आयु प्रदान करते हैं। तृतीय भाव में राहु के अशुभ होने पर जातक के भाई और रिश्तेदार ही उसका धन बर्बाद कर देते हैं और उसको कभी भी अपना धन वापस नहीं मिलता है। यहाँ स्थित अशुभ राहु के प्रभाव से जातक नास्तिक स्वभाव का हो जाता है और कभी कभी वाणी दोष भी उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में राहु देव की स्थिति के बारे में। यहाँ स्थित राहु देव जातक की माता के स्वास्थ्य पर हमेशा बुरा प्रभाव डालते हैं। राहु की शुभ स्थिति जातक को बुद्धिमान और धनी बनाती है। ऐसे जातक बहुत ही सोच समझकर अच्छे कार्यों पर अपना धन खर्च करते हैं। कुंडली में शुक्र की स्थिति भी यदि अच्छी हो तो जातक का विवाह बहुत धनी परिवार में होता है और ससुराल पक्ष से जातक बहुत लाभ प्राप्त करता है। यहाँ स्थित राहु देव के अशुभ होने पर जातक को धन कमाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माता के स्वास्थ्य की चिंता हमेशा जातक को बनी रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं पंचम भाव में स्थित राहु देव के बारे में। पंचम भाव में राहु देव जातक को अप्रत्याशित और दार्शनिक बनाते हैं। यहाँ पर स्थित राहु देव की शुभ स्थिति जातक को सामान्य रूप से संपन्न और बुद्धिमान बनाती है। ऐसे जातक धीरे धीरे प्रगति करते हुए अपने पारिवारिक जीवन में सुखी रहते हैं। यहाँ स्थित अशुभ राहु के प्रभाव से जातक को संतान संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संतान की संगत के कारण भी ऐसे जातक को परेशानी उठानी पड़ती है। कभी कभी जातक के पिता को के भी स्वास्थ्य में परेशानी लगातार उसके बनी रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं छठे भाव में राहु देव के विषय में। छठे भाव में राहु देव प्रबल शत्रुहंता योग बनाते हैं। छठे भाव में राहु देव के होने पर जातक के शत्रु जातक का कुछ भी अनिष्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे जातक हमेशा अपने शत्रुओं पर जीत हासिल करते हैं। ऐसे जातक सभी प्रकार के विवादों व मुसीबतों से मुक्त रहते हैं। जातक अपने कपड़ों पर बहुत ज़्यादा अधिक
पैसे खर्च करता है। जातक बुद्धिमान होता है। अशुभ राहु की स्थिति में जातक को अपने भाइयों और मित्रों से हमेशा झगड़ा उसका हो जाता है और जातक उनको नुकसान पहुंचाता है। राहु देव के अशुभ होने पर जातक को अचानक कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सप्तम भाव में राहु देव की उपस्थिति के बारे में। सप्तम भाव में राहु देव जातक को अमीर बनाते हैं। ऐसे जातक की पत्नी हमेशा स्वास्थ्य संबंधित परेशानी उसको लगी रहती है। आप लोग भी सदैव अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। आप लोगों को हमेशा सरकार की तरफ से सहयोग मिलता रहता है। आप लोगों को कभी भी बिजली के उपकरणों का व्यवसाय नहीं करना चाहिए, नहीं तो राहु देव अशुभ फल देने लगते हैं। जातक को आप लोगों को भी भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। तो चलिए अब बात करते हैं अष्टम भाव में उपस्थित राहु देव के विषय में। अष्टम भाव में राहु देव जातक के सम्मान व पद को नुकसान पहुंचाते हैं। आप लोगों को सदैव मानसिक अशांति बनी रहती है। ऐसे जातकों को हमेशा जानवरों से सचेत रहना चाहिए। आप लोग बहुत चिंताग्रस्त भी होते हो। ऐसे जातक अपने जीवन साथी से भी मतभेद की उसकी स्थिति बनी रहती है। अष्टम भाव के राहु जातक को शुभ फल नहीं देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नवम भाव के राहु के विषय में। नवम भाव के राहु जातक को भाग्यवान बनाते हैं। ऐसे जातक देश विदेश का भी भ्रमण करते हैं। आप लोग धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हो। ऐसे जातक को हमेशा धन की प्राप्ति होती रहती है। ऐसे जातक अपने धर्म का पालन बहुत ज़्यादा करते हैं। आप लोग तीर्थ स्थानों की भी यात्राएं करते हो। नवम भाव में विराजमान राहु देव आपको सौभाग्यशाली बनाते हैं। आप समृद्धिवान और प्रतिष्ठावान व्यक्ति भी होते हो। तो चलिए अब बात करते हैं दशम भाव में उपस्थित राहु देव के विषय में। दशम भाव में राहु देव जातक को विदेश में प्रवास व व्यवसाय कराते हैं। आप लोग राजनीतिक सफलता भी प्राप्त करते हो। ऐसे जातक अपनी मेहनत व रणनीति के बल पर बहुत अधिक धन कमाते हैं, लेकिन आप धन संचय नहीं कर पाते हो। आपको कठिन परिश्रम करने के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। तो चलिए अब बात करते हैं एकादश भाव में राहु देव की उपस्थिति के बारे में। एकादश भाव में राहु देव जातक को बहुत ही सफलता प्रदान करते हैं। आप लोगों को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे जातक हर क्षेत्र में सफल होते हैं। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हो। आप धनवान भी होते हो। आपका जीवन भी ऐश्वर्यपूर्ण होता है। तो चलिए अब बात करते हैं 12वें भाव के राहु देव की बारे में। 12वें भाव में राहु देव जातक को बहुत पराक्रमी बनाते हैं। ऐसे जातक यशस्वी भी होते हैं। आप लोग उदार, महत्वाकांक्षी और उच्च आदर्श वाले जातक होते हो। आप लोग मिलनसार भी अधिक होते हो। आप अपने परिश्रम के बल पर अत्यधिक धन कमाते हो। ऐसे जातक का जीवन सुखी व संपन्न होता है। ऐसे जातक बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। आप लोगों को जन्म स्थान से दूर जाकर ही बहुत अधिक सफलता प्राप्त होती है। आप लोगों की रुचि वेदों और शास्त्रों के ज्ञान में होती है। ऐसे जातक बहुत साधु प्रवृत्ति के होते हैं। तो आज हमने बात की राहु देव के 12 भावों में उनके फल और प्रभाव के बारे में। अब मैं यहीं पर आपसे आज्ञा लेती हूँ। आपका धन्यवाद, आपका हार्दिक अभिनंदन।